कि शिक्षक में बहाली होने के लिए 5 साल क्यों लग जाता है, पता है ना? इसलिए क्योंकि चुनाव भी 5 वर्षों पर, आपको 2023 में ही बहाली होगी। पूरी तरह से बीएड कंप्लीट, पूरी तरह से शिक्षा विभाग पर दबाव डाला। और शिक्षा विभाग साथियों, कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके सामने में एक नया न्यूज लेकर के आया हूं। आज प्रभात खबर में, यानी 25 मार्च को, आज ही के दिन में प्रभात खबर में एक न्यूज आया है कि अभी शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किया गया रिपोर्ट है कि लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली 2023 में ही पूरी की जाएगी। जी हां साथियों, 2 लाख शिक्षकों की बहाली पूरी की जाएगी, वो भी इसी साल। बात समझिएगा, बात की गहराई को। क्या क्या ऐसे बातें था जिसके वजह से शिक्षा विभाग जो है बार बार इस चीज को ऐलान कर रहा है, और क्या ऐसा मुद्दा है जो सच में ऐसा होगा और बहाली होगी इसी साल। मैं तमाम बातों पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं पीछे जाता हूं, छठे चरण की बहाली के बारे में आपको बताऊंगा। गौर से देखिएगा, शुरू से अंत वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिए। छठा चरण का मुद्दा, कोर्ट का फैसला, यानी समझिएगा साथियों, कोर्ट के द्वारा फैसला हो गया छठे चरण के मुद्दा पर। कैसे? तो देखिए क्या था मुद्दा, तमाम बातों पे मैं चर्चा करूंगा। देखिए कोर्ट ने फैसला क्या किया है, सो मैं बताता हूं। पहले कोर्ट ने फैसला किया है क्या कि छठे चरण में जो भी बहाली हुई थी ना 2019-20 के सेशन में, एस्टेट वालों को, किसके वाले को? एस्टेट वालों को। आपको पता है कि एस्टेट में किसकी किसकी बहाली होती है? 9th से 10th और 11th 12th की। पेपर 1 वाले 9th 10th में शिक्षक बनते हैं, और पेपर 2 वाले जो एस्टेट पास करते हैं वह 11 12 के शिक्षक बनते हैं। इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो अलग से, एस्टेट क्या है इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको अलग से मैं आपको दे दूंगा। और जो 19 में जो कट ऑफ आया था ना, उसके लिए भी मैं अलग एक साथ में एक वीडियो कल बनाऊंगा। उसमें मैं आपको सारा जानकारी दूंगा कि कट ऑफ कैसे इसमें बना है और कैसे इसकी बहाली हुआ था। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। छठे चरण होगा कंप्लीट 31/3/2023 तक। देखिए साथियों, ये जो कोर्ट का फैसला था ना, पिछले साल का था, ये न्यूज पिछले साल का था, लेकिन कल ही कोर्ट ने पूरी तरह से शिक्षा विभाग पर दबाव डाला और शिक्षा विभाग ने कह दिया कि अब कुछ नहीं होगा, अब हमें 6 पेज की जो बहाली है ना उसको पूरी तरह कंप्लीट करना होगा। बहाली होनी थी वो बच गए हैं, उनके कंप्लीट कराया जाए। वो भी कब तक? तो 31/3/2023 तक, यानी कितने दिन बच गए? 5 से 6 दिन बच गए हैं। ठीक है, इतना में इनको शिक्षा विभाग को कंप्लीट करा देना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब रही बात क्या कि छठे चरण समाप्त होगी तभी तो 7वां चरण आएगी। तो बात यहां पर क्या उठता है कि ये बहाली जो था किस मैटर पे रुका हुआ था, ध्यान से समझिएगा। बहाली रुकी क्यों? तो देखिए यहां पर मुद्दा आया था 2017 और 2019 से, यानी सेशन 2017 से 19 के जो भी स्टेट वाले जो अभ्यर्थी थे, जो कि टीचर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उनमें यह केस फंस गया था। कारण क्या था समझिएगा। आपको पता है कि स्टेट में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से बीएड कंप्लीट किए हुए हैं, तभी जाकर के आप 9th 10th और 11th 12th के शिक्षक बन सकते हैं। तो हुआ क्या था, जो भी कैंडिडेट 19 में जो बीएड कर रहे थे, 17-19 के सेशन में, जी हाँ 17-19 के सेशन में जो बीएड कर रहे थे ना, उनका पूरी तरह बीएड कंप्लीट नहीं था, लेकिन बहाली उस वक्त आ गई थी 7वें चरण, छठे चरण की। तो क्या हुआ कि कैंडिडेट सब ने उसमें भाग ले लिया। ठीक है, जो कि उनका 1 साल बचा हुआ था, जो अपियरिंग में ही थे, और किसी का रिजल्ट भी नहीं आया था सेकेंड ईयर का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, कोर्ट के पास ये मुद्दा चला गया। लोगों ने इस पे बहुत ही आवाज उठाया और कहा कि भाई जो भी इस सेशन में आ रहे हैं जिनका बीएड कंप्लीट हुआ नहीं, तो उसकी बहाली कैसे होगी। कोर्ट इस मुद्दा पर जो शिक्षा विभाग को बहुत ही लताड़ा और उससे कहा क्या कि भाई अभी बहाली स्थगित रहेगी। तो इसका फैसला था कि आपको 31/3/2023 तक, पिछले साल में निर्णय दिया गया था कि आपको कंप्लीट कर लेना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर कल साथियों इस चीज को फिर से उजागर किया गया और शिक्षा विभाग ने इस चीज को स्वीकार किया कि जल्द से जल्द अब हमें इतना तक हमें पूरा क्लियर किया जाए। और चूंकि जो छठे चरण में जो भी कैंडिडेट थे, जो कि पहले से उनके पास क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या था, कोर्ट ने सभी को खारिज करके और नए तरीके से जो बचे हुए थे ना, जो भी बीएड कंप्लीट किए हुए थे और स्टेट पास थे, सबकी बहाली ले रहा है, बाकी को छोड़ करके। समझिएगा बात को। अब रही बात क्या कि बहाली क्यों रुकी, तो मैंने बता दिया ये बात। अब है क्या कि पहले एस्टेट की बहाली होगी। जी हाँ, पहले एस्टेट वालों की ही बहाली होगी, 9th से लेकर 12th वाले की बहाली हो जाएगी। बहाली जैसी कंप्लीट होगी, उसी के ऊपर में साथियों आपका नियमावली 2023 बन के रेडी है, नोटिफिकेशन भी रेडी है, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग नहीं चाहती है कि नियमावली ला दे और सभी स्टूडेंट के बीच में जो पहले से खलबली मची हुई है 40-60 का रेशियो, और ये किसी ने वीडियो डाल दिया था कि ये 25-75 का रेशियो, तो ये सब जो है ना साथियों, ये सब गलत अफवाह होगी। अभी पूरी तरह से 100% सत्य नहीं है, पर ये होगी या नहीं होगी नियमावली आने के बाद पता चलेगी। ठीक है, और नियमावली में साफ साफ बता दिया शिक्षा मंत्री ने कि उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे कि कोई दिक्कत हो।
वो भी आएगी तो नोटिफिकेशन से पता चलेगी। रही बात क्या कि खुशखबरी पुराने शिक्षकों के स्थानांतरण की। जी हाँ, स्थानांतरण के बारे में कहा गया कि जो शिक्षक मान के चलिए कि जो अलग ड्यूटी कर रहे हैं, जब वो ज्वाइन किए होंगे और पहले से अलग ड्यूटी कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 वर्ष उनको वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है। बाद में ही उनको वो स्थानांतरित होकर के अपने गांव में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में साथियों शिक्षकों की जो स्थानांतरण की प्रक्रिया वो भी शुरू होगी और ऐसा उन लोगों शिक्षकों को बहुत फायदा होगा जो कि दूर है और अपने गांव में आ सकते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। रही बात नियमावली और नोटिफिकेशन 2023 कब, तो जल्द ही देखने को मिलेगी। जब ये 31/3/2023 तक अगर शिक्षा विभाग के माध्यम से जो बचे हुए छठे चरण के स्टूडेंट हैं उनको बहाली ले लेता है तो जल्द ही आपको 1-2 महीने के अंदर में ये देखने को मिलेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है और उसके अगले साल भी चुनाव है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा। आपको पता होगा कि शिक्षक में बहाली होने के लिए 5 साल क्यों लग जाता है, पता है ना? इसलिए क्योंकि चुनाव भी 5 वर्षों पर आता है। आपको 2019 में लोकसभा का चुनाव था, अब जो है 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा आप ही बताइए भाई? सबको वोट चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए ना, तो नेताओं को कुर्सी तो चाहिए ही। ऐसा उन्होंने अब जल्दबाजी शुरू कर दी है और जल्द से जल्द सबको 2023 में ही बहाली होगी, ऐसा पूरी तरह निर्णय ले लिया गया है। अब देखिएगा, सीटेड बीटेड एस्टेट सबको बहाली, बिल्कुल सही बात है, सबको बहाली होगा। सीटेड बीटेड एस्टेट वाले सबको बहाली होगा। पहले एस्टेट वाले को, यानी ऊपर से शुरू होगा नीचे तक जाएगा। इसका मतलब क्या है? पहले 9th 10th 11th 12th की बहाली होगी, फिर 8 वाले की बहाली होगी, 6 to 8 की, और 1 से 5 की तब होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे का शेड्यूल जाएगा। अब रही बात क्या कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह ध्यान देना है कि आगे का 7वां चरण का क्या होगा, कैसे क्या होगा, थोड़ा सा उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। रही बात की 7वां चरण शिक्षक बहाली की, तो ये जल्द ही देखने को मिलेगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने इसलिए लगा दिया गया कि क्या सच में ये देखने को मिलेगा। तो देखिए, शिक्षा विभाग और हमारे जो शिक्षा मंत्री है और जो हमारे बिहार सरकार है, तीनों जो है ना एक दूसरे के सगे हुए भाई है। ठीक है, एक तरह से समझिए तो सगे भाई है। और ये आपस में क्या बात करते हैं नहीं करते हैं ये तो पेपर के माध्यम से सबको बताते हैं, पर निश्चित तो है कि सीटेट की जितने भी विद्यार्थी हैं जो पहले से पास कर चुके हैं, बीटेड वाले पास कर चुके हैं, स्टेट वाले हैं, उन सबको मौका इस बार मिलेगा ही मिलेगा। लमसम 2 लाख शिक्षकों की बहाली करनी तो है, संपूर्ण शिक्षक की बहाली करनी है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई आगे 2-2 गो इलेक्शन होने वाला है और भी बहुत बड़ा चुनाव है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव 24-25, यानी ये बहुत बड़ी मुद्दा है जो हमें क्या कराएगी, शिक्षकों के रूप में हमें बहाली कराएगी। ठीक है, तो जल्द ही जल्द हम लोग को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी देखिए, आपको 31 तारीख तक के क्या बिहार सरकार के माध्यम से पूरी तरह से छठे चरण का बहाली प्रक्रिया समाप्त होती है या नहीं होती है, पल पल की खबरें आपको मैं देता रहूंगा साथियों। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा और आप उस पर आधारित मैं वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा। एक वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं एस्टेट से संबंधित, एस्टेट क्या है, एस्टेट में किस किस की पेपर की एग्जाम होती है, कैसे इसकी बहाली होगी, कट ऑफ का क्या रेशियो होता है, इन तमाम बातों पर मैं चर्चा करूंगा सारे कैटेगरी के लिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरी तरह से शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, सबको जगाइए, सबको तैयार रहने को कहिए, क्योंकि अब बहाली होने वाली है। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।